इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम दर्ज हैं जिनमें से एक है रजिया सुल्तान, जिसका शाही नाम था जलालाते उद्दीन रजिया। इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली सुल्तानों के इतिहास में एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी, जिसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु यानी कि 12 अप्रैल 1236 के बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया से पहले उसने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए दिल्ली पर रहा, क्योंकि विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में उस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी मां शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 महीने तक चला और उसकी विलासिता उसकी मृत्यु का कारण बनी। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को दिल्ली शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। वहीं बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि कुर्ता, काबा यानी कि टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह उस समय दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासिका बनकर उभरी। वहीं कुछ समय बाद रजिया और उसके सलाहकार जमात उद्दीन याकूत यानी कि एक हबशी के साथ रजिया का प्रेम प्रसंग मुसलमानों को पसंद नहीं आया। वहीं रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया और उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना उसके राज्य के लिए घातक सिद्ध हो गया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार रजिया और याकूत प्रेमी थे, वहीं अन्य स्रोत बताते हैं कि वे दोनों काफी करीबी दोस्त और विश्वास पात्र थे। इन सब से रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया, क्योंकि याकूब तुर्क नहीं था और उसे रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया। वहीं भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों, जिन्हें रजिया का यह आधिपत्य मंजूर नहीं था, उनके साथ मिलकर विद्रोह कर दिया, जिसके बाद रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। जिसके कुछ दिन बाद मरने के डर से रजिया ने अल्तुनिया के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और अल्तुनिया ने रजिया से निकाह कर लिया। इसी बीच रजिया के भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली का सिंहासन हथिया लिया। कहा जाता है कि अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया था, जिसमें उनकी हार हुई और उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। अगले दिन वह कैथल पहुंचे, जहां उनकी अपनी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया और वहां कैथल के डाकुओं द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को रजिया और अल्तुनिया मारे गए। दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम और तुर्की महिला शासक रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है। रजिया की मजार को लेकर इतिहासकार एकमत नहीं है। रजिया सुल्ताना की मजार पर दिल्ली, कैथल और टोंक अपना अपना दावा जताते हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया। वैसे रजिया की मजार के दावों में अब तक के तीनों दावे ही सबसे ज्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके। राजस्थान के टोंक में रजिया सुल्तान और उसके इथोपियाई दास याकूत की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिली, जिस पर फारसी में सल्तनते हिंद रजिया उकेरा गया है। पास ही में एक छोटी सी मजार भी है, जो याकूत की मजार हो सकती है।
अपनी भव्यता और विशालता के आकार पर इसे सुल्ताना की मजार करार दिया गया है। वहीं सल्तनत काल से लेकर मुगल काल के इतिहास में देखा जाए तो दिल्ली पर शासन करने वाली रजिया एकमात्र महिला शासिका थी। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि उसके पतन में एक मजबूत कारण उसका महिला होना भी था, जिसने उसका अंत निर्धारित कर दिया।